आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के दयालपुर थाने में ताहिर के खिलाफ हत्या की धारा 302 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। चांदबाग में ताहिर हुसैन के घर को पुलिस ने सील कर दिया है। इससे पहले फोरेंसिक टीम ने घर के अंदर से सबूतों को इकट्ठा किया। ताहिर हुसैन के घर की छत से 25 फरवरी को दंगाइयों ने भीड़ पर पथराव किया था और पेट्रोल बम फेंके थे। इस दौरान वायरल हुए एक वीडियो में खुद ताहिर हुसैन भी हाथ में रॉड लिए दिखाई दे रहे हैं। जी न्यूज की टीम आज ताहिर के घर पहुंची और दंगों का सच देखा। ताहिर के घर की छत पर भारी मात्रा में ईंट और पत्थर मौजूद थे। पत्थर बोरियों में भरकर रखे गए थे। ईंट पत्थरों के पास ही गुलेल रखी हुई थी। साथ ही कई पेट्रोल बम भी छत पर रखे हुए मिले। बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर प्लास्टिक की कई थैलियों में केमिकल भी दिखे। ताहिर हुसैन की इसी बिल्डिंग में उनका चुनाव कार्यालय भी था, जिसमें बिखरे हुए पोस्टर पड़े हुए थे। चांदबाग में हुए दंगे में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का नाम आने के बाद सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ताहिर हुसैन दोषी हैं तो उन्हें डबल सजा देनी चाहिए। उठा के जेल में डालो, जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो। देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा था कि ताहिर हुसैन खुद पीड़ित थे और पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने घर छोड़ा था। ये स्टेटमेंट खुद ताहिर हुसैन का है कि उसके घर में मॉब घुसी थी। इस चीज को तो उसने छुपाया नहीं, पुलिस वालों को बताया, 100 नंबर पे कॉल की, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। तो पिछले 2 दिनों से तो पूरा परिवार पुलिस वालों ने वहां से हटवाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन दिल्ली में हुए दंगों में शामिल थे। ताहिर जो आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर है, उनके घर में पूरा असला मिला है, पूरे दंगे की तैयारी मिली है। उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुप है। कांग्रेस ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, चाहे दोषी कोई भी हो। दंगे के आरोप में घिरे आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनके घर पत्थर, पेट्रोल बम और तेजाब कौन लेकर आया। जी न्यूज से खास बातचीत में ताहिर हुसैन ने कहा कि जिस दिन उनके छत से दंगाई पत्थर और पेट्रोल बम बरसा रहे थे, उस दिन वो घर पर नहीं थे। वो जो वीडियो है जिसमें बहुत सारे लड़के हैं, वो किस तारीख की है? वो 25 फरवरी की है। 25 फरवरी 24 फरवरी दिन सोमवार को मैं जिस दिन ये शुरुआत हुई थी, मैं वहाँ मौजूद था और मैंने वहाँ उस दंगे को, उस बलबे को रोकने के लिए जो है पूरी प्रयास किया था। सबसे पहले जो मेरा मेन गेट था, हमने उसको रोकने के लिए प्रयास किया। ताहिर हुसैन का दावा है कि जिस वीडियो में वो अपने घर की छत पर दिख रहे हैं, वो 24 फरवरी का है। ताहिर ने कहा कि उस दिन लोग दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुसे थे। दरवाजा तोड़ के लोग घुसे थे भाई। मैं तो पुलिस को फोन कर रहा हूँ बार बार। आप मुझे बताओ, कोई भी आदमी जो दंगा कराएगा या इस तरह की जो हरकत करेगा, क्या वो पुलिस को बार बार इन्वाइट करेगा, पुलिस को बुलाएगा? ताहिर हुसैन ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस को जांच में पूरा सहयोग देंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कांस्टेबल अंकित शर्मा का आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। मुजफ्फरनगर के इटावा गांव में अंकित शर्मा के भाई अंकुश शर्मा ने मुखाग्नि दी। मुजफ्फरनगर में शव यात्रा के दौरान गांव वालों ने CAA और NRC के पक्ष में नारेबाजी की। अंकित शर्मा को आखिरी विदाई देने के लिए कई गांव के लोग जमा हुए थे। DM, SP और आला अधिकारियों के साथ पुलिस के जवानों ने अंकित शर्मा को आखिरी सलामी दी। अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी शामिल हुए। अंकित शर्मा का शव दिल्ली के चांदबाग इलाके के एक नाले से मिला था। कल जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ बातचीत में अंकित शर्मा के भाई ने हत्या का आरोप आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगाया था। 4:30 बजे के आसपास वो ड्यूटी से आए थे। सर, IB में सर्विस करते हैं मेरे भाई, और वो यहाँ पे गली के बाहर पकड़ लिया उनको, पकड़ के उनको खींच के ले गए। सर, भीड़ आई थी, पब्लिक आई थी, और पब्लिक खींच के साथ पीछे ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गए। दिल्ली में भी आज कपिल शर्मा की अगुवाई में जंतर मंतर पर अंकित शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के बाद आज चौथे दिन हालात सामान्य रहे। कहीं से किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं आई। हालांकि हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 38 हो गया है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस ने हिंसा की जांच के लिए 2 SIT का गठन किया है। DCP जॉय टिर्की और राजेश देव SIT की अगुवाई करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि हिंसा की शुरुआत करदमपुरी से हुई थी। हिंसा में भीम आर्मी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 48 एफआईआर दर्ज की हैं और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बैठक की। उपराज्यपाल ने दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दंगा प्रभावित इलाकों में पेट्रोलिंग, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, दंगा पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर और डॉक्टर्स का इंतजाम करने को कहा है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर आज चांदबाग और खजूरी खास में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने लोगों से बात की और माइक पर अनाउंसमेंट किया कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अमन कमेटी जगह जगह बैठकें करके शांति बहाली की कोशिश कर रही है। ड्रोन कैमरे से भी दंगा प्रभावित इलाकों पर नजर रखी जा रही है। लोगों से बातचीत किया है और उनको अश्योर किया है कि उनके अगर दिमाग में अगर कोई अप्रीहेंशन वगैरह है तो उसको दूर करें और उनके तरफ से भी मुझे काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हिंसा को लेकर सीबीएसई ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में 28 और 29 फरवरी को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। दंगों की वजह से परीक्षा न देने वाले छात्रों के लिए भी सीबीएसई ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। दिल्ली हिंसा को लेकर आज कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने हिंसा की अनदेखी की। We also reiterate that you should immediately call for the removal of the Home Minister, given the gross ineptitude, abdication of duty, and his inability to contain the situation. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति कोविंद से अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर राजधर्म की रक्षा करने की अपील की है। Requested the president to use his power to call upon the central government to protect and preserve its Rajadharma. जवाब में बीजेपी ने कहा कि पहले कांग्रेस ने लोगों को भड़काया, अब पार्टी सांप्रदायिकता की सियासत कर रही है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 84 में दिल्ली में सिखों का कत्लेआम कराया था, उन सब चीजों को भूलकर अब राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रही। एक उंगली उठाने से पहले 4 उंगलियां उसकी तरफ खुद उठती हैं, ये कांग्रेस को याद रखना चाहिए। दिल्ली हिंसा को लेकर केजरीवाल सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जिन लोगों का घर जला दिया गया है उन्हें 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। जिनकी दुकानें जली हैं उन्हें भी 5 लाख दिए जाएंगे। हिंसा में दिव्यांग हुए पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हिंसा में अनाथ होने वाले बच्चों को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और फरिश्ते योजना के तहत मुफ्त इलाज होगा। एसडीएम्स को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया इन सभी हेल्प डेस्क के लिए। ये जो अफेक्टेड एरियाज हैं इसमें 6 एसडीएम्स हैं अभी और 12 एसडीएम्स को और नियुक्त किया जा रहा है ताकि और गहन तरीके से यहाँ पे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जा सकें। दिल्ली में हिंसा पर आज लगातार दूसरे दिन भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ 3 नेताओं के वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पुलिस का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा, हम सिर्फ 1-2 लोगों के खिलाफ ही जल्दबाजी में मामला दर्ज नहीं कर सकते। हमें इस तरह के बहुत सारे बयान मिले हैं, सबकी जांच करनी होगी और अभी उसके लिए सही माहौल नहीं है। पुलिस अभी हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही है। आज जो मेन पिटीशन थी उस पे माननीय वो केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया जवाब फाइल करने के लिए। कल जो भी 4 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार जवाब फाइल करेगी और 13 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वो दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जितने भी हेट स्पीचेज की वीडियो क्लिपिंग मुहैया कराई जाएगी उसका जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने कल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के बयान सुने थे और इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने पर हैरानी जताई थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम दिल्ली में 1984 जैसे दंगे नहीं दोहराने देंगे।
दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर के तबादले पर विवाद जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जस्टिस मुरलीधर के तबादले में प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है। जब किसी भी जज का ट्रांसफर होता है तो उसका कंसेंट लेते हैं। तो जस्टिस मुरलीधरन को एक सीनियर जज के रूप में नंबर 2 के रूप में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ भेजा जा रहा है, जिसमें उनकी सहमति भी है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अनुशंसा है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका पर दबाव डालने का काम कर रही है। भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी को सरकार से जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश की थी। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने कल जस्टिस एस मुरलीधर के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में तबादले की अधिसूचना जारी की। जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हिंसा मामले में कल ही दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी।